हेलो गाइस, वेलकम टू हिमालयज एस्ट्रो टैरोट वर्ल्ड। मेरे इस एस्ट्रो टैरोट वर्ल्ड चैनल में आप सबका स्वागत है। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे एंड अपनी लाइफ में खुश होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, मुस्कुराते रहते होंगे। आई नो एवरी डे इज़ नॉट लाइक मुस्कुराते रहना एंड ऑल। लाइफ में लाइफ इज़ लाइक अ भेल, ओके। इट हैज़ एवरीथिंग, इट हैज़ तीखा, मीठा, खट्टा, एवरीथिंग यू हैव टू। हाँ, इट डजेंट हैव कड़वा, बट लाइफ में ना हमेशा हम एक जैसा ही सब कुछ एक्सपेक्ट करते हैं। दैट्स नॉट गुड। मिक्स लाइफ में मिक्स इमोशंस होने इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अदरवाइज अगर दुख ना होता तो हमें सुख का अनुभव ना होता, सुख ना होता तो हमें दुख क्या होता है ये भी ना पता होता। आई नो दुख किसी को नहीं चाहिए, बट डेफिनेटली दुख की वजह से सुख का ही अनुभव दुख की वजह से ही होता है। ओके, तो आज का जो टॉपिक है उसकी तरफ आ जाते हैं। बहुत हो गई फिलॉसफी। मैंने देखा है मेरे चैनल में सबसे ज़्यादा व्यूज़ जो है वो इस टॉपिक पे आए हैं, एंड वो टॉपिक ये है, हाउ विल बी योर फ्यूचर स्पाउस। ओके, थोड़े से वीडियो में प्रॉब्लम्स आ रहे हैं मेरे दो तीन, वो मैं खुद ही बता देती हूँ आपको। एक तो है नॉइज़ प्रॉब्लम, ओके, क्योंकि मैंने ऑलरेडी बता रखा है मैं जिस एरिया में रहती हूँ वहाँ पे थोड़ा सा वो स्पॉट है, मतलब सिटी स्पॉट में रहती हूँ मैं एकदम। दैट्स वाई गाड़ियों का शोर, हॉर्न का एंड ऑल बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस हो रहा है, एंड दूसरा ब्लिंकिंग बहुत हो रहा है लाइट का। ओके, ये दो तीन इशू हैं मेरे वीडियो में आ रहे हैं, नो। बट अगर ये ज़्यादा बॉदर करता हो तो प्लीज़ बता दीजिएगा, स्पेशली द साउंड ऑफ हॉर्न। ओके, ट्रैफिक साउंड, इसकी ज़्यादा डिस्टर्बेंस हो रही हो तो प्लीज़ बता दीजिएगा। आई डू समथिंग फॉर इट, आई चेंज माई लोकेशन। ओके, कमेंट सेक्शन में बताना गाइज, आप जो जो लिखते हो वीडियो के बारे में, जो आपको रेजोनेट करता है, वो जो लिखते हो, मुझे वो पढ़ना बहुत अच्छा लगता है। मैं बहुत पढ़ती हूँ सारी चीज़ें, एंड जो भी आप लिखते हो आई रियली एन्जॉय। एंड हाँ, कमेंट सेक्शन में अच्छी बातें बताना। ऐसा नहीं है कि नेगेटिव बातें ना बताओ, बता दो आप मुझे, आई एम ओपन टू इट, मुझे उससे सीखने को मिलेगा। बट अपनी जो एक लैंग्वेज है उसे संभाल के लिखना, जो भी लिखते हो कमेंट सेक्शन में, एंड आई विल बी ऑलवेज ओपन। मैं तो चाहती हूँ कि आप हमेशा कुछ ना कुछ, मतलब मुझे एक रिस्पॉन्स दो। मैं जो भी वीडियोज़ आपके लिए बना रही हूँ उसका, आई विल बी सो हैप्पी फॉर दैट। एंड ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए हम स्टार्ट कर देते हैं अपनी रीडिंग। यहाँ पे आज मैंने दो पाइल्स रखे हैं। आई नो आप देख नहीं पाते पाइल्स एंड कार्ड्स, बट मैं अकेले ये सब शूट करती हूँ, दैट्स वाई आई कांट मैनेज एवरीथिंग टू शो। बट डेफिनेटली मैं आज दिखा देती हूँ आपको ऐसे ही। दो पाइल्स ये हैं, कार्ड्स नीचे रखे हुए हैं। दिस इज पाइल नंबर 1, दिस इज पाइल नंबर 2। ओके, आज मैंने पाइल में स्केच पेन एंड वाइटनर लिया है। दिस इज, आई गेस, ये कलर कौन सा, आई डोंट नो, इट्स नॉट येलो नॉट ग्रीन, इट्स बीच का समथिंग, दैट कलर आई डोंट नो। हम इसे आइस कलर बुलाते थे बचपन में। तो दिस इज द पाइल नंबर 1 एंड दिस इज पाइल नंबर 2 वाइटनर। पाइल नंबर 1 इज स्केच पेन, पाइल नंबर 2 इज वाइटनर। आपको क्या करना है, मेडिटेट करना है ध्यान से। इस वीडियो को चाहो तो यहीं पे आप पॉज कर लो एंड थोड़ी देर ध्यान दे दो इन दो पाइल्स पे। जिस पाइल के ऊपर आपका सबसे ज़्यादा ध्यान जाएगा वो पाइल है आपका। ओके, एंड दिस इज जस्ट द पाइल। ओके, रीडिंग आपकी होगी, फाइल को देखकर रीडिंग जज मत कीजिए। ओके, सो दिस इज जस्ट फॉर सिलेक्शन। अगर आपको इससे सिलेक्शन नहीं हो रहा तो क्या करना है, पाइल नंबर 1 इज डेट ऑफ बर्थ 1 to 15, पाइल नंबर 2 इज डेट ऑफ बर्थ 16 to 30, 31st, वट एवर इट इज। ओके, सो गाइस देख लीजिएगा वापस से। ओके, पॉज करके देख लीजिएगा, मैं ऐसे खड़े लेकर कब तक बताओ ना। तो दैट्स द थिंग। और पाइल सिलेक्शन के बाद अपनी रीडिंग एंजॉय कीजिएगा। ओके, ऑल राइट माई ब्यूटीफुल पाइल नंबर 1, जिन्होंने भी ये स्केच पेन सिलेक्ट किया है, ये वाला, दिस इज योर रीडिंग। लेट्स गेट स्टार्टेड, हाउ विल बी योर फ्यूचर स्पाउस, पार्ट 2।
सबसे पहले हम एंजल मैसेजेस निकाल लेते हैं। गाइस मैं जल्दी जल्दी शफल करने वाली हूँ आज, बिकॉज इसमें बहुत टाइम वेस्ट होता है शफल में, एंड फिर वीडियो बहुत लंबा हो जाता है। मैंने ऑलरेडी शफल कर रखे हैं कार्ड्स, फिर भी मैं 1-2 बार शफल करके आई जस्ट स्टार्ट द रीडिंग। द मून, पेज ऑफ कप्स, 5 of Pentacles, 3 of Cups, the Chariot। ओके, एक और निकाल लेते। ओके, यहाँ पे सबसे प्रोमिनेंट जो ज़ोडिएक साइंस है वो है कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस। ओके, इसमें स्कॉर्पियो सबसे ज़्यादा पावरफुल है इस पाइल में। ओके, then guys, are you ready to listen your future spouse traits? If you're ready, then let's get started. Okay, first of all, आपके जो future spouse होने वाले, this is not gender specific, he or she। okay, पकड़ के चलो, he or she will be very very deep। okay, मतलब उनके लिए चीज़ें इज़ नॉट ऑन सरफेस लेवल, उनके लिए चीज़ों को डीप जाना, मतलब डीप थॉट्स में जाना। ओके, ऊपर ऊपर से बस ख्याली पुलाव कर रहे, या फिर बस ऊपर ऊपर से सरफेस लेवल पे सोच रहे, ऐसा बिल्कुल नहीं है इनके साथ। ये बहुत ही ज़्यादा डीप इंसान है, तो आपको ये चीज़ पता चलेगी फर्स्ट इसमें ही। ओके, कि ये इंसान कितना गहरा है, कितनी गहरी बातें करता है। ही इज़ नॉट एट ऑल शैलो। फर्स्ट थिंग, ये जो इंसान है ये बहुत ही ज़्यादा सीक्रेटिव होंगे। ओके, बहुत इजीली अपनी चीज़ें नहीं बताएंगे आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, तब जाके आपको इनके बारे में कुछ चीज़ें पता चल जाएगी। ओके, वो भी ये बिल्कुल ट्रस्ट वर्दी, मतलब किसी को भी ये ट्रस्ट वर्दी, नॉट इवन हिज और हर मदर। ये इतना ज़्यादा सीक्रेटिव इंसान है कि ये खुद की माँ को या डैड को भी ये कुछ चीज़ें नहीं बताते, इतना ज़्यादा ये सीक्रेटिव है। ओके, चाहे वो इंसान कितने भी इनके क्लोज क्यों ना हो। ओके, he doesn't share anything with anyone, he or she will be very secretive। ओके, ये इंसान मुझे थोड़े से जेलस नेचर की भी दिख रहे हैं। ओके, थोड़ा सा जेलसी इनमें बहुत ज़्यादा होगा, पॉजेसिवनेस बहुत ज़्यादा होगा। ये जो इंसान है इनका नेचर कैसा होगा, जब भी इन्हें कोई सक्सेस छोटी मोटी मिलती हो, ओके, भले ही वो छोटी सक्सेस क्यों ना हो, ये सेलिब्रेशन करते हैं। ओके, सेलिब्रेशन का कार्ड है, एंड इनका एक 3 लोगों का फ्रेंड सर्कल हो सकता है। मतलब होता है ना, एक ग्रुप होता है जिसमें बस 3 फ्रेंड्स होते हैं, ऐसा इनका फ्रेंड सर्कल हो सकता है। एंड ये तीनों ही बेस्ट फ्रेंड्स हो सकते हैं, एंड बहुत एंजॉय करते हैं। ओके, पार्टीज़ करना एंड ऑल। इनके फ्रेंड्स भी बहुत कम होंगे गाइज, मतलब मैंने बोला ना, जैसे कि ये और इनके 2 फ्रेंड्स, मतलब ये इन 3 लोगों का ही ग्रुप होगा फ्रेंड्स का, दैट विल बी लाइक दैट। एंड हाँ, उनमें ही ये ज़्यादातर टाइम स्पेंड करेंगे, बहुत सारे फ्रेंड्स बनाना, ही इज़ नॉट इन दैट वे। ओके, दिस पर्सन विल बी वेरी केयरिंग टूवर्ड्स यू। ओके, मतलब बस आपके लिए ही नहीं, इनका नेचर ही ऐसा है कि जिनसे ये प्यार करते हैं या फिर अटैचमेंट रखते हैं, उनके लिए ये बहुत ही ज़्यादा प्रोटेक्टिव होता है, केयरिंग होता है। ओके, जस्ट लाइक अ मदर, ही और शी टेक केयर ऑफ यू। ओके, ये भी दिख रहा है मुझे। एंड इनका जो नेचर होगा ना, ये बहुत ही ज़्यादा कोऑपरेटिव होगा। ओके, कोऑपरेटिव होना मतलब एडजस्टिंग होना, ये सारी चीज़ें दिखाता है मुझे। इनकी लाइफ में ना हमेशा इनके चॉइसेस जो होता है ना, वो बहुत मैटर करेंगी। ओके, मतलब ये क्या चूज़ करते हैं अपने लाइफ में, ये चीज़ें इनकी लाइफ को पूरी तरह से बदल देती है। ओके, ये भी दिख रहा है। ये अपने दिल से बहुत ही ज़्यादा जेनरस होंगे। ओके, जेनरस हार्टेड होंगे बहुत ही ज़्यादा, मतलब एक वार्मथ वाली फीलिंग आएगी आपको इनसे बात करके या फिर इनसे मिल के। ओके, इतने मतलब एक अपनापन सा लगेगा आपको।
ओके, ये दिख रहा है मुझे। एंड दिस पर्सन इज़ वेरी डीप एंड वेरी सीरियस काइंड ऑफ पर्सन। अगर आप सोच रहे हो जब भी आप इनसे मिलो एंड ऐसा सोच रहे हो कि बस टाइम पास करो एंड ऑल, he is not that kind of, he or she is not that kind of person. This person is very serious kind of person. He or she takes everything very seriously to the heart. तो आप देखना उसके अकॉर्डिंग। ओके गाइज, लुक्स वाइज अगर मैं बता दूँ, चेहरे पर एक सीरियसनेस होगा इनके। ओके, मतलब ये अगर अंदर से खुश भी है ना, तो ये दिखाते नहीं है बिल्कुल भी कि ये खुश है। इनके अंदर भले ही बहुत सारा टर्मोइल चल रहा हो, बट ये फेस पे कुछ नहीं दिखाते। एक गंभीर सा फेस लेंगे एंड कभी कभार तो नो एक्सप्रेशन, गंभीरपना भी नहीं, मतलब गंभीरनेस भी नहीं, कभी कभार बस न्यूट्रल न्यूट्रल सा रहना। बट अंदर इनके क्या चल रहा है इन्हीं को पता। बहुत कुछ चल रहा होता है लेकिन फेस पे कुछ नहीं दिखाते। एंड बहुत हंसी आ गई इनको। ओके, कई कबार बहुत ही ज़्यादा कंट्रोल से बाहर। तो ये कैसे हंसेंगे पता है? मतलब एक गाल से बस ऐसे हंसते हैं ना कुछ लोग, ऐसे मैंने दिखा दिया आपको। खुल के नहीं हंसेंगे। ओके, एक साइड के गाल से बस ऐसे ऐसे मुस्कुराना। ओके, वो भी साइड से, हाँ, बिल्कुल एकदम छुप छुप के ऐसा। मतलब वो ऐसा नहीं चाहेंगे कि सब देखें इन्हें स्माइल करते हुए, छुप छुप के हंसना एंड एक साइड से हंसना। ओके, ऐसा दिख रहा है मुझे इनका नेचर। ओके, सो लुक वाइज ही विल बी वेरी, हिज आईज विल बी वेरी डीप, हिज और हर। ओके, उनकी आंखें बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत होंगी या फिर बहुत ही ज़्यादा डीप होंगी। ओके, सो दिस वॉज योर रीडिंग। अगर आपको अच्छा लगा हो देन प्लीज़ हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब किए बगैर प्लीज़ मत जाइएगा। मैंने बहुत देखा है, बहुत सारे लोग वीडियो देखते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते। आई एम सो सैड फॉर इट। आप वीडियो भी देखिएगा, एंजॉय कीजिएगा एंड सब्सक्राइब करके ही जाइएगा। लाइक शेयर सब्सक्राइब। ओके, ऑल राइट माई ब्यूटीफुल पाइल नंबर 2, जिन्होंने भी ये वाइटनर चूज़ किया हो या फिर जिनका भी डेट ऑफ बर्थ 16 से लेकर 31 तक आता हो, ये है उनकी रीडिंग। लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले हम कुछ एंजल मैसेजेस निकालेंगे। हाउ विल बी द फ्यूचर स्पाउस ऑफ माई ब्यूटीफुल पाइल नंबर 2? हाउ विल बी? ओके, सरेंडर, discernment, discipline, curiosity, forgiveness, honesty. Okay, Page of Pentacles, Ten of Cups. Okay, ऑल राइट। ओके, हाँ, ठीक है। पाइल नंबर 2, आर यू रेडी टू लिसन योर रीडिंग? अगर आप तैयार हो देन लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले ज़ोडिएक साइंस जो यहाँ पे सबसे ज़्यादा प्रोमिनेंट है वो है एरीज, सैजिटेरियस एंड लियो। लियो ज़्यादा है नहीं लेकिन येस, मेष राशि, धनु राशि एंड सिंह राशि, ये सबसे ज़्यादा यहाँ पे प्रोमिनेंट ज़ोडिएक साइंस है। एंड सबसे पहले आपके जो फ्यूचर स्पाउस होंगे उनके बारे में अगर मैं इन शॉर्ट बता दूँ, पहले ही बता दूँ, तो वो ये है कि ये जो इंसान है ये बहुत ही ज़्यादा हमेशा एक्टिव रहते होंगे। इनको खाली बैठना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। पैशनेट होंगे बहुत ज़्यादा, कोई भी चीज़ करेंगे तो पैशनेटली करेंगे, ऐसा नहीं बस करने के लिए कर रहे। दैट्स द थिंग। ये जो इंसान है इन्हें ट्रैवलिंग बहुत अच्छा लगेगा, ट्रैवलिंग बहुत करेंगे भी ये अपने लाइफ में। ये फॉरेन टूर्स भी बहुत करेंगे। हो सकता है कि ये फॉरेन से भी बिलोंग करते हो आपके फ्यूचर स्पाउस। फॉरेन स्पाउस होने के बहुत ज़्यादा चांसेस है। आपके जो स्पाउस है इन्हें अपने लाइफ में ना कन्फ्यूजन्स बहुत रहते हैं, मतलब इन्हें ना मटीरियल चीज़ें बहुत ज़्यादा अच्छी लगती हैं, जिसकी वजह से ये जो इंसान है थोड़े से मतलब लाइफ में ना स्पिरिचुअल साइड से थोड़े से कट जाते हैं एंड इल्यूजन में रहते हैं हमेशा। ओके, ऐसा भी लगता है मुझे।
एंड या ये इंसान ना अगर चाहो तो मतलब झगड़ा करने में भी बहुत ये होते हैं, मतलब माहिर होते हैं। कोई रीज़न नहीं रहता कई कभार झगड़ा करने का, लेकिन ये उठ जाते हैं झगड़ा करने में। मतलब ये इनको बस इतना सा एक ट्रिगर चाहिए एंड बस ये झगड़ा करने के लिए उठ जाएंगे। ओके, तो ऐसे भी दिख रहे हैं मुझे, मारपीट तक भी जा सकता है मामला अगर इनको कंट्रोल नहीं किया गया तो। यस, जा सकता है मामला मारपीट तक भी। तो या ही इज़ दैट लेवल अग्रेसिव, ही और शी में बी। इनका मंगल बहुत ज़्यादा डोमिनेटिंग हो सकता है गाइज, मुझे कहीं ना कहीं ज़्यादा मंगल इनका प्रभावित लग रहा है। ये जो इंसान है इनमें क्यूरियोसिटी बहुत होगी, ओके, नई नई चीज़ों को लेकर। ये इंसान भले ही बहुत ज़्यादा गुस्सा करते हो, लेकिन मुझे ऐसा लगता है ये दिल से बहुत ही ज़्यादा ऑनेस्ट होंगे। ओके, ऐसा नहीं है कि गुस्सा करते हैं तो दिल से अच्छे नहीं है। ये बहुत मुंहफट कह सकते हैं हमें, इन्हें बहुत ज़्यादा मुंहफट हो सकता है। कोई भी चीज़ हो एकदम से बता देना। ओके, यहाँ पे ना मंगल का प्रभाव आज की दोनों रीडिंग में बहुत ज़्यादा है। पिछले रीडिंग में इट वाज लाइक मोर लाइक स्कॉर्पियो, इस रीडिंग में इट्स मोर लाइक एरीज। ओके, तो दैट्स द थिंग। इनका जो ये वाला पार्ट है, फोरहेड वाला जो पार्ट हम कहते हैं, ये बहुत ही ज़्यादा प्रोमिनेंट होगा, या फिर बहुत ही ज़्यादा इसकी ये लेंथ बहुत ज़्यादा होगी, ये भी लग रहा है मुझे। हाँ, ये इंसान बहुत ही ज़्यादा अपने काम को लेकर, ओके, बहुत ज़्यादा डिसिप्लिन रहेंगे। मतलब काम को लेकर बाकी की सारी चीज़ों को कोई इतना ज़्यादा मैटर नहीं करेगी, लेकिन जब बात आती है इनके काम की तो बहुत ही ज़्यादा ये डिसिप्लिन रह सकते हैं। एंड इनमें एक अथॉरिटेटिवनेस बहुत ज़्यादा होगा। ओके, मतलब चीज़ों को रूल करना, एक डोमिनेटिंग नेचर बहुत ज़्यादा होगा, ये भी दिख रहा है। मैरिज के बाद मतलब आप चिंता ना कीजिए, मैंने ये सारी ट्रेट्स बताया तो आप घबराना मत कि पता नहीं मैरिड लाइफ कैसी होगी। मैरिड लाइफ आपकी अच्छी रहेगी, इनके साथ कोई इतना मेजर इशू नहीं दिख रहा मुझे, हैप्पी मैरिड लाइफ रहेगी। लेकिन इनका जो नेचर है ओवरऑल वो मैं बता रही हूँ आपको, फ्यूचर स्पाउस का आपके। ओके, आपके फ्यूचर स्पाउस को ना की जो मदर होंगी ये बहुत ज़्यादा मतलब अच्छी होंगी। एंड इनकी जो मदर है वो आपको बहुत सपोर्ट करेंगी, ये भी लग रहा है मुझे। ओके, एंड शील बी वेरी मच इंट्यूटिव। ओके, शील बी लाइक वेरी सेंसिटिव एंड इंट्यूटिव एंड मतलब आपको अपने फ्यूचर स्पाउस से भी ज़्यादा आपकी जो मदर इन लॉ है वो ज़्यादा आपको प्यार कर सकती है घर पे। तो शील बी वेरी नाइस, विल बी वेरी लकी। एंड हाँ, फ्यूचर स्पाउस भी करेगा, लेकिन एक जो इमोशनल कनेक्शन होता है ना वो उनसे आपको बहुत अच्छा मिलेगा। तो दैट्स द थिंग। बाकी ये इंसान ओवरऑल बहुत ही ज़्यादा मतलब मुझे लगता है मैं ये बहुत करता होगा। ओके, मतलब एक जो बच्चा जैसा होता है ना, उसको कोई चीज़ अगर चाहिए हो तो चाहिए, इस तरह का ज़िद्दीपना। ओके, नेचर वाइज आप एक बच्चे, छोटे बच्चे की तरफ पकड़ लो इनका नेचर। ओके, एंड ये ना किसी भी चीज़ को लेकर जल्दी से बोर भी हो जाएंगे। मतलब एक अगर कोई चीज़ जब तक इन्हें मिलती नहीं है ना तब तक ये बहुत ज़्यादा उसको लेकर एक्साइटेड रहते हैं, एंड जब मिल जाती है ना तो ये उसे बोरिंग समझने लगते हैं। ओके, कोई भी चीज़ हो तो इनका ऐसा भी नेचर हो सकता है। ओके गाइज, तो लुक वाइज अगर मैं बताऊँ तो ये स्लिम साइड में ही होंगे ज़्यादातर। ओके, मोटे तो बिल्कुल नहीं है, बहुत स्लिम फिट होंगे, जिमिंग विमिंग करते होंगे, ये भी दिख रहा है। और लड़की भी हो तो भी वो जिमिंग करती होगी 100%, बिकॉज इनके लिए फिटनेस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। इनके अंदर एक जो एनर्जी है ना वो कहीं ना कहीं इन्हें यूटिलाइज करनी होती है। ओके, बहुत ही एनर्जेटिक पर्सन है ये, दैट्स वाई इन्हें ये एक्सरसाइज, वर्कआउट, जिम एंड ऑल करना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, जहाँ पे कहीं ना कहीं इनकी एनर्जी जो है वो यूटिलाइज हो एंड इनका भी माइंड जो है वो स्टेबल रहे। ओके, सो दिस वॉज द रीडिंग। अगर आपको अच्छा लगा हो देन प्लीज़ हिट द लाइक बटन एंड शेयर कीजिए अपने फ्रेंड से, फैमिली से, जो जो जिनका जिनका अभी मैरिज नहीं हुआ एंड फ्यूचर स्पाउस कैसा होगा सोच रहे हो, उनको शेयर कीजिए आप। एंड देखने के बाद सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। बहुत सारे व्यूज़ आते हैं गाइज, लेकिन सब्सक्राइब
कोई नहीं मतलब करते हैं लेकिन बहुत कम करते हैं। तो इट्स माय हम्बल रिक्वेस्ट, अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं देन सब्सक्राइब किए बगैर मत जाइएगा। और भी ऐसे बहुत सारे वीडियोस आने वाले हैं। एंड एस्ट्रोलॉजी के ऊपर भी टॉपिक्स कुछ मतलब नक्षत्र का सीरीज़ चल रहा था तो उसके ऊपर भी कंटिन्यू करेंगे हम। एंड अगर कोई और टॉपिक भी दिखे तो मैं शॉर्ट्स में डालती रहूँगी। ओके, टिल देन बाय बाय, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू ऑल।